वंदना वैसे तो मैं 2 साल हो गए थे, तब तक तो वंदना और मेरी कोई बातचीत हुई नहीं थी। बट जब हम 11th में गए तो वंदना मुझे तब मिली। तो भाई इतनी मस्त लड़की, पूरा मतलब इतनी बिंदास कि क्या बोलूँ, मुझे लगा नहीं था वो ऐसी है, पर वो तो वही गजब थी। और इतनी हेल्पफुल नेचर की है, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत सही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब ऐसे इंटरव्यू देना पड़ेगा वंदना की शादी के लिए, बट फिर भी। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई, सन तो मुझे याद नहीं रहता, तो मैं सन वैसे ही बता देती हूँ। 2022 की लास्ट में। हाँ, तो मैं जॉब ढूंढ रही थी अपने लिए, मतलब मैं जॉब कर रही थी उस टाइम पे, तो वरना जॉब ढूंढ रही थी। तो हमारी एक कॉमन फ्रेंड है पूजा, तो हम दोनों ने उससे कनेक्ट किया कि मतलब जॉब चाहिए, तो उसने मुझे वंदना का नंबर दिया कि मतलब इससे बात कर लो, इसको बुला लो इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो वंदना आई। उस टाइम पे सब नॉर्मल था, मुझे लगता था कैसी लड़की है, बहुत एटीट्यूड वाला, ये सब ऐसे ऐसे करके। तो उसके बाद फिर वहाँ पे तो जॉब उसकी लगी नहीं वंदना की, लेकिन उसने मुझे वहाँ से निकाल के अपने साथ लगवा लिया डर्माटेक में। हमारी पहली जॉब थी डर्माटेक में साथ में। उसके बाद से हमने अभी तक जितनी भी जॉब करी है हमने साथ में ही करी है, हम साथ में ही रहे हैं। मतलब और भी लोग थे हमारे साथ रहने वाले, तो वो आए गए, लेकिन हम दोनों हमेशा तो 3-4 साल से साथ में ही हैं। तो ऐसा था। उसके बाद मतलब सब कुछ साथ में देखना, स्ट्रगल सारी जो भी दिक्कतें, क्योंकि जब हम नए नए कहीं पे शिफ्ट होते हैं तो बहुत सी दिक्कतें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें साथ में मैनेज करना, लड़ाई झगड़ा सब कुछ। उसके बाद फिर हमारी लाइफ में आई सेजल। उसके बाद आई लाइफ में इन दोनों की मैं। फिर मैं और मेरा वन्ना का बॉन्ड 3 साल से है, 2023 से, क्योंकि मैं भी उसी ऑफिस में ऑलरेडी कर रही थी। तो बेसिकली 3-4 साल से हम लोग साथ में हैं। 3 साल से हम लोग रूममेट्स हैं। सारा उठना बैठना, रोना, हंसना, लड़ाई गाना, झगड़ा इतनी सब कुछ। लड़ाई है, सब कुछ उसके साथ किया। इवन हम कहीं भी जाते थे तो हम वीडियो बनाते, अरे यार इसकी शादी बनाओ, अरे मैं नहीं करूंगी। और हमें लिटरली नहीं पता था कि सबसे ये पहले सबसे इसी की पहले शादी शादी होगी, करेगी। क्योंकि सब यही था कि मैं नहीं मैं करूंगी, नहीं मैं नहीं करूंगी, करूंगी। मैं और नहीं हमें भी करूंगी। विश्वास नहीं था कि हाँ इसकी और शादी हो एक दिन जाएगी, क्या ऐसे हुआ नहीं। था, ऐसे ही ये सो रही थी, हाँ, ऐसे दोपहर ही का ये टाइम था, सडनली सो रही एकदम थी, से उठती है और बोलती है सलोनी मैं 2 साल बाद शादी कर शादी लूंगी। करूंगी। मैंने और कहा क्या हो गया? कह रही नहीं नहीं मैं शादी कर लूंगी। मैंने हाँ, कहा अच्छा ठीक है, सो जा सो ठीक जा। है। और मुझे नहीं दो पता था ये साल इतना बाद आज सीरियस हो उसकी शादी जाएगी। हो रही है, मतलब 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं वो। फाइनली आज उसकी शादी हो रही है। सो मतलब बहुत खुशी हो रही है कि वो शादी कर रही है, लेकिन थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि कि हमारी अब दोस्त इतने टाइम से मतलब हमारे साथ थी और अब जा रही है। तो हम यही बोलेंगे कि मिस यू वन्ना, और मिस यू, लव यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आगे बोथ के ऑफ लिए। यू। तुम दोनों बहुत अच्छे से खुश रहो। और जो भी बस हमारा टाइम जितना भी बीता वो वो बहुत ही बहुत ही अच्छा था। अच्छा मतलब था। इतनी सारी मतलब मेमोरीज बनाई है ना हमने कि मैं इतनी उसको बनाई है, लाइफ टाइम इतनी याद बनाई रख है कि सकती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंदना, तेरे लिए भी और विवेक के लिए भी, दोनों राजी खुशी रहो। सबसे पहले तो वंदना को थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वंदना, इतने दिन तक तू साथ रही है मेरे साथ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी है। ठीक है, तुझे अब तेरे बारे में जो भी बोलूँगी, कुछ भी बोलूँगी, सभी कम है। मतलब मैं और वंदना सो रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था। तो उस सुबह सुबह का टाइम था, मैं और वंदना सो रहे थे, मैं नींद में हूँ, वो बंदी बिल्कुल उठ के तैयार होके जा रही है। मैंने कहा कहाँ जा रही है? कह रही लड़के से मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा कौन से लड़के से? हाँ, और मेरे बोल को रही कॉल, है और कि हाँ, शादी के लिए लड़का ढूंढा है, उससे मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा अरे ये क्या हो हाँ, गया? और फिर मैं ऑफिस में, मेरे को कॉल आता है कि मैं जा रही हूँ। मेरे घर वालों ने रैंडमली मतलब लड़का देख लिया है, और ऐसे रैंडमली कॉल आके बोलती है कि मैं जा रही हूँ उससे मिलने। और और हम लोग परेशान कि भाई कहाँ जा हाँ, रही है, कि बता ऐसे तो दे। कैसे जा रही है। बोल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और जा रही हूँ। हाँ, जा रही है। तो हमने बोला कि कोई नहीं, हम साथ चलते हैं, वहां नहीं जाएंगे लेकिन रुक जाएंगे, ऐसे कैसे तू अननोन लड़के के साथ जा सकती है। तो ये भी थोड़ा अब वो अननोन लड़का दूल्हा है उसका अब आज। फाइनली वो अननोन लड़का, हमें भी विश्वास नहीं था। इवन फर्स्ट टाइम उससे मैं मिली थी, तो उसका उस दिन बर्थडे था वंदना का, जिस दिन उसने मुझे विवेक से मिलवाया था। तो इन लोगों ने इतनी तैयारियां की थी उसकी बर्थडे की, लेकिन उसको वो छोड़ सारी के खराब हो गई। वो मुझे मुझे ले गई एक पार्क में कि कोई आ रहा है मिलने, कोई आ रहा है करके, और जाके हम लोग पार्क में उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये भी एक मतलब ट्रेजेडी हुई है। बट जो भी है, जितनी टाइम भी है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी है तेरी और मेरी, कि शायद ही ऐसा कोई दोस्त नहीं मिल सकता मेरी लाइफ में कि तेरे साथ मैं इतनी ज़्यादा, मतलब मैं, मतलब बोलने में भी मुझे बहुत बुरा फील लगता है। आज तेरी शादी है,
तो देन मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी है, जितनी भी टाइम है, जितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, जो भी है, कि तेरे जैसा अच्छा दोस्त मेरे लाइफ में कभी मिल नहीं सकती, ना कोई मुझे समझ सकता है। बस यही कहना चाहती हूँ कि आज तेरी शादी की इस मतलब विवेक के साथ तेरी शादी होने वाली है, तो मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने 2021 के सावन में हम दोनों ने साथ में फास्ट भी रखे थे, कि तू चाहती थी कि तेरे लाइफ में ऐसे हस्बैंड मिले जो कि हर टाइम तुझे समझे, तेरा हर सिचुएशन में साथ दे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि तूने जो मांगा था, जिस हिसाब से तूने चाहा था, कि बहुत ही अच्छा हस्बैंड मिला है तुझे, कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और हमेशा ही साथ रहो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग वंदना। बस इतना ही एक मतलब मेरी तरफ से तुझे बोलने के लिए बस। तो हम वंदना ने हमको इनवाइट करा और दिल्ली में ये वेडिंग प्लान हुई, तो हम परसों आए उसकी शादी के लिए। फिर कल हमने न्यूतेर में भी काफ़ी मज़े किए, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई, डांस वगैरह किया। जो परफॉर्मेंस हमारा नहीं हो पाया, जैसे ही हम स्टेज में आए तब तक कोई भगयान था जिसका फ़ोन वो ले गया उठा के, और हमारा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। वंदना ने हमें अल्टीमेटम दिया था कि तुम मेरी शादी में कुछ करो ना करो, गिफ्ट दो ना दो, लेकिन मेरी फ्रेंड्स के एक परफॉर्मेंस होना ही चाहिए। ये मेरा बचपन का सपना है जो कि नहीं पूरा हो पाया, जो कि आज पूरा हो जाएगा मे बी। जैसे हम स्टेज में चढ़ रहे थे, फिर कोई ना कोई आ जा रहा, फिर तब तक कुछ ना कुछ ऐसे हो जा रहा जो नहीं हो पाया। क्या पता इसके पीछे भी कुछ अच्छा कारण होगा, उसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। बाकी आज उसके बहाने हुए, बहुत अच्छा लगा हमें, और अच्छा लग रहा है कि पहले वो इंडिपेंडेंट बनी, अब वो शादी कर रही है और एक बहुत अच्छे लड़के से उसकी शादी हो रही है। हमारी लाइफ में एक और सदस्य ऐड हुआ था जो थोड़े टाइम के लिए था, बट बहुत अच्छा था। ये है हमारी चिक्की। आई डोंट नो ये कहाँ पे है, लेकिन बहुत 1 साल के लिए रही थी हमारे पास, बट इसने भी बहुत सारी हमारी यादें बनाई। ये लो, ये जब जा रही थी, वो लास्ट टाइम का है हम लोगों से बाय बोल के, तो इसका भी मन नहीं था कि हम लोग को छोड़ के जाए, इसलिए उल्टे सीधे मुंह बना रही थी। सो वी मिस यू चिक्की, बाय बाय। बहुत खुशी के साथ रोना पड़ रहा है कि उसको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है, क्योंकि एक अच्छा इंसान मिलना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो उसको मिला है, आगे खुश रहे और हमसे मिलती रहे। और हाँ, ये बताऊंगी 7 साल बाद हमारा रीयूनियन हुआ है क्लास 12th का, क्योंकि हम सभी क्लास 12th में थे। फाइनल लास्ट बार हम तभी मिले थे, फिर वो दिल्ली आ गई थी अपना कोर्स पूरा करने के लिए, हम सब कोटद्वार थे, उसके बाद हमारा मिलना जुलना नहीं हो पाता था। तो आज हमें 7 साल हो चुके हैं 12th पास आउट करे हुए, और इसी बहाने हमने रियूनियन भी हुआ, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, वापस पुरानी यादें ताज़ा हुई। आज उसका वेडिंग डे है, दी डे, तो वो विदा हो जाएगी फिर से, पर अच्छी मेमोरीज थी और बहुत अच्छा लगा। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तेरे लिए क्या बोलूं, फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही देती हूँ। मैं तेरे साथ पहली ट्रिप पे गई, वो ट्रिप का प्लान बहुत सडनली था, लेकिन तेरा मतलब ये था बस कि तुझे तो बैग पैक करना है, तुझे जाना है, तुझे कोई मतलब नहीं है। देन गए और हम लोगों ने एक साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाई वहाँ पे, एक दूसरे के पिक्चर, कोई नहीं, मस्त आराम से एक दूसरे के पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एंड बहुत मस्ती की हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोग आपस में एक दूसरे के रूम पे जाते हैं, मस्ती करते हैं, खाना बना के खाते हैं साथ में, बहुत मज़ा आता है। तेरे साथ बहुत अच्छा लगा, हमेशा तेरा नेचर बहुत अच्छा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी वेडिंग लाइफ। मेरी बेटी वंदना बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी है, बहुत चुलबुली थी और वो खूब मस्ती करती थी बचपन में अपने बहन भाइयों के साथ। अपने भाइयों का मक्खन चुरा के भी खा जाती थी। कान्हा जी बनती थी और कुछ भी शरारत करती थी तो मतलब ये करती थी कि दूसरे पे ब्लेम हो जाए। और खूब मतलब अपने भाई बहनों को चिढ़ाती थी, छेड़ती थी, खूब मस्ती करती थी वो। और याद आएगी उसकी। आई लव यू, आई मिस यू। तेरी बहुत याद आएगी हमको। तेरी बहुत याद आएगी हमको। अब मैं और क्या बोलूं। आई मिस यू। तू हमेशा खुश रहे, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, दोनों हमेशा खुश रहना। और बेटा अपने नए जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने हम सफ़र के साथ अच्छे से रहना और हमारी खूब वो करना।
नाम रोशन करना और अपने सास ससुर का ख्याल रखना और अच्छे से रहना। सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी ये हुई कि जल्दी से मतलब शादी के लिए मान गई। और पहले तो मना कर रही थी कि शादी नहीं करूँगी अभी, मतलब उसके मन में फिर आया कि हाँ मम्मी का ख्याल रखना है, मम्मी के बारे में सोचना है। सोचा उसने अपनी मम्मी के बारे में तो जल्दी से हाँ बोल दिया उसने। मम्मी भी मैं ही हूँ और पापा भी मैं ही हूँ उसके लिए। बस वो अपने जीवन में खुश रहे, सबसे बड़ी खुशी और मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है। मैं वंदना की बेस्ट फ्रेंड हूँ। वंदना मेरी दोस्ती को 8 साल से ज़्यादा हो गया है और मैं उसके साथ स्कूल की फ्रेंड हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी शादी इतनी जल्दी होगी। वो हमेशा बोलती थी कि मैं सबसे देर में शादी करूँगी, पर उसने सबसे जल्दी शादी करी है। मैं शायद अगले साल तक शादी कर लूँगी। उसको भी बहुत उम्मीद है मेरी शादियों से, तो इसलिए। हेलो, मेरा नाम ईशा है। हो गया शुरू। शुरू करेंगे बोलो जैसे भी बोलो। हाय दी, मेरे को तो जानते ही होगे, मैं ईशा हूँ। हाय वन्ना, मैं नहीं हम मतलब हम 9 से मिले थे और 9 से, पर इतना नहीं जानती थी मैं उसको, पर 11 से जानती थी अच्छे से। मतलब वो थोड़ी चंचल दिमाग की है, वैसी है, पर बहुत अच्छी है। और मतलब हम इंजॉय कर रहे हैं शादी उसकी। तो हैप्पी मैरिड लाइफ दे वन्ना। वेल दीदी, मेरे को तो जानते ही हो आप। मैं आपसे बचपन में मिली थी जब आप ट्यूशन पे आते थे, मेरी बहन के, शिल्पी दीदी के। शायद वो ट्यूशन आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि उस ट्यूशन में आपने सबसे ज़्यादा मार खाई है। वंदना, मेरी तरफ से तेरे लिए बहुत बेस्ट विशेष है और खूब सारा प्यार है। आज मेरे गुरुजी के शादी का दिन है और मैं उन्हें बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनका जीवन ऐसे ही सुखी, शांतमय और हंस खेल के बीतता रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जो मेरा बेटा विवेक है वो एकदम श्रवण कुमार की तरह है। सबकी रिस्पेक्ट करने वाला आदमी, जो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई पड़ोसी हो, ऊपर वाला नीचे वाला, सबकी रिस्पेक्ट करता है। मैं तो चाहूँगा कि ऐसा बेटा सबको मिले अभी तक, बाकी आगे की पता नहीं है। जब अपनों के बीच होता है ना इंसान, तो वो जो खुशी है वो डबल हो जाती है। आज का जो विवाह का समारोह है ना, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। जो हमारे गुरुजी हैं, मैं उनको गुरुजी बोलता हूँ और प्यार से हम बोल सकते हैं। कल सुबह 10:30 बजे पहुँचे और इतने पुराने दोस्त मिले कि जो ये लोगों कोई 20 साल बाद, कोई 25 साल बाद, बहुत ही मज़ा आया। मतलब इसमें मैं अपनी वो नहीं कर सकता कि जितने मुझे मज़ा आया वो प्रशंसा करो उतनी कम ही है। और क्या कहना है, मतलब अच्छा मज़ा आ रहा है। मौसम भी ठीक ठाक है, बारिश जो है तो और बढ़िया मौसम सुहाना हो जाता है। अभी तक तो मतलब मैं ना करते करते 100 शादी अटेंड कर ली है, बट वो मज़ा नहीं आता जो अपने घर की शादी में आता, मतलब अपने बेटे की शादी में, जो विवेक की शादी में आया। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, गढ़वाल में ज़्यादातर, हमारे गढ़वाल में लड़कियों की बता दें, लड़कियों की बहुत कमी हो गई है। बट ऐसा नहीं है, अगर बेटा तुम्हारा होनहार है तो लड़कियों की कमी नहीं है मेरे हिसाब से। तो वैसे हम तो लड़कियों की जन्म पत्रियाँ, कई लड़कियों की 4, 5, 6 लड़कियों की कम से कम जन्म पत्रियाँ, कोई जुड़ी भी है, कोई नहीं भी जुड़ी है। तो कोई पसंद भी थी, कोई नहीं भी पसंद थी। तो विवेक ने बोला कि जी तुम्हारे बस की नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। तो वहाँ से उनका वंदना, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ आपस में, तो तब से आपस में एक दूसरे को चाहने लगे। तो विवेक को मैं कोविड के पहले से जानता हूँ और कॉलेज में मिले थे हम लोग, और हमने बहुत समय साथ बिताया है। हमने कई ट्रिप्स साथ में करी हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या, बहुत जगह गए हैं हम साथ में। और उसके बाद उन्होंने करियर में भी मेरी बहुत हेल्प करी है और हम हर बात एक दूसरे से बांटते हैं। तो बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी। हमारा तो ऐसा है ही नहीं, हमारा तो मतलब बाप बेटा वाला रिश्ता था, हमारा तो दोस्त वाला रिश्ता है। वो तो मेरे से तो कम है, लेकिन मम्मी से ज़्यादा है। मम्मी को एक बात पता है, मेरे से फिर भी थोड़ा बहुत छुपा भी लेगा वो, लेकिन मम्मी से एकदम वैसा रिश्ता है उसका कि जैसे मतलब फ्रेंड वाला।
तो पहले मम्मी को बताया, फिर मम्मी ने मेरे को बताया, मेरे को बहुत खुशी हुई है। फिर उसने फ़ोटो वोटो दिखाई, अच्छी लगी लड़की। फिर हमने बात करी उससे, तो बात करने में बहुत बढ़िया है लड़की, नेचर बहुत बढ़िया है। तो फिर उन्होंने अपने घर वालों को बताया, फिर घर वालों से बात हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आ जाओ घर देखने आओ हमारे। फिर हम उनके घर पे गए। उसके बाद फिर हमने उनको घर पे बुलाया, तो उनको भी अच्छा लगा। उनका नेचर भी हमें बहुत अच्छा लगा, और उनको भी हमारा नेचर बहुत अच्छा लगा। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसी को जाके बताता हूँ, तो मेरे लिए तो मतलब बेस्ट ही है वो। लड़की भी अच्छी है और दोनों मतलब वही कह लो राम मिलाई जोड़ी है। हमने बहुत WWE खेली हमने साथ में, बहुत शौकीन थे WWE खेलने के बचपन में। मतलब बहुत स्कूल भी साथ में जाते थे हम, एक साइकिल पे जाते थे। पहले गद्दी बनवाई थी छोटी, मतलब उनके साइकिल पे पीछे बैठने के लिए, तो उनके साथ स्कूल गया 1 साल में। उसके बाद मतलब रहते भी आसपास ही हैं, तो फिर बॉन्ड बहुत अच्छा है उनके साथ। तो दोनों को बधाई हो और बहुत शुभकामनाएं आपकी आगे आने वाली लाइफ के लिए। तो विवेक भाई के चक्कर में मेरी भी रेल बन गई। अब 2027 में मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा निपटारा। विवेक भाई ने तो अपने लिए ढूंढ ली, और अब हमारी रेल बन रही है। अब हम भी लाइन पे लगे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं अपने लिए, घर वाले भी ढूंढ रहे हैं। 2027 में कैसे ना कैसे करके ख़त्म करना ही पड़ेगा। आप लोगों की नज़र में कोई हो तो पक्का बताओ। और शायद कोई अपने फंक्शन में इतना मज़ा नहीं ले पाता जितना हमने लिया, आई थिंक। तो कंग्रेचुलेशन बोथ ऑफ विवेक एंड वंदना। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही वे, ओ माही 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 ओ माही, तो मैं कयामत तक हुआ तेरा, तो मैं कयामत तक हुआ तेरा। तो फर्स्ट डे जब हम मिले थे तो हम एम्बियंस मॉल में मिले थे। तो उस फर्स्ट मीटिंग में वो फर्स्ट मीटिंग हमारी ऑलमोस्ट 3 घंटे की थी, और उस 3 घंटे में मतलब 2 घंटा 50 मिनट उसी ने बोला था, मैंने 10 मिनट मुश्किल से बोला होगा। नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी हुई थी उसमें वो कुछ भी नहीं बोली, वो भी 3 घंटे की थी, उसमें मैं भी चुप था, वो भी चुप थी। और जब हमारी थर्ड मीटिंग हुई उसमें हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, स्टार्ट हुई। थर्ड मीटिंग के बाद हमारी फैमिलीज आपस में मिली और उसके बाद हमारा रिश्ता पक्का हो गया। और फिर उसके बाद 6 महीने बाद हमारी सगाई हो गई, और 6 महीने बाद हमारी आज शादी है। तो वेरी एक्साइटेड टुडे, देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट वंदना। सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए। भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, अपने पिया की मैं बल
बीते सावन उस दुल्हन की रैन सुहागन जिस सावन इन 2024 मैंने रैंडमली सावन के फर्स्ट टाइम व्रत रखने स्टार्ट किए थे। तो मैंने शिव जी से एक चीज़ मांगी थी। मैंने उन्हें कहा था कि अब टाइम हो गया है कि मुझे भी एक पहाड़ी लड़का अच्छा खासा मिल जाए। और मैंने ऐसा ही मांगा था जैसे मुझे विवेक मिला है, कि उस पर जो जो क्वालिटीज़ मैंने मांगी थी वो सब मुझे विवेक के रूप में मिली है। तो आई एम ब्लेस्ड। और ये बताते हुए और ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज महाशिवरात्रि है जिस दिन मेरी शादी हो रही है। मतलब मेरे को हमेशा से ऐसा था कि भाई मेरा एक ही होगा, लेकिन होगा वो जिससे मेरी शादी होगी। तो मैंने आज तक कभी कुछ किसी को अपना बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया था। तो मैंने भगवान से ही मांगा कि भगवान अब मेरी उम्र हो गई, अब तो चाहिए एक। लेकिन ये नहीं पता था कि भगवान इतना अच्छा स्टैंप लगा देंगे कि सीधा शादी के लिए ही मिल गया लड़का, और बहुत जल्दी मिल गया। मतलब मैंने 2024 में मांगा था, 2025 में मैं विवेक से मिली, और आज महाशिवरात्रि के दिन आज हमारी शादी है। यार वंदना के बारे में ये एक चीज़ है कि मतलब मैंने उसके जैसी कोई देखी नहीं आज तक। वो एक मुझसे एकदम सच्ची है। मतलब मैं कुछ भी उससे पूछता हूँ वो हमेशा मुझे सच सच बताती है। और मतलब मुझे उसकी ऑनेस्टी ही पसंद आई थी। जब मैं फर्स्ट टाइम उससे मिला था, उसने सारी चीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कि कोई क्या बोलेगा क्या समझेगा, उसने सारी चीज़ मुझे क्लियरली बताई थी इनिशियल मीटिंग में। और उसकी ऑनेस्टी ही मुझे पसंद आई इनिशियली। और उसके बाद धीरे धीरे और भी चीज़ें पसंद आई। यार वो पूरा ही अच्छा है। उसकी और क्वालिटी क्या बताऊँ मैं। आज हल्दी में एक तो उसने मेरे कलीरे भेजे, जबकि वो पूरी रात नहीं सोया। 5 बजे उसने मुझे फ़ोटो भेजी वो कलीरे बनाते हुए। तो मतलब वो पूरी रात नहीं सोया, वो बेचारा मेरे लिए कलीरे बना रहा था। तो मुझे उसकी छोटी छोटी जो उसके गेस्चर है, देखो मैंने उसने सिर्फ इंसान नोटिस किया कि वो किस तरीके का इंसान है। जैसा वो इंसान है बस मुझे वैसा ही चाहिए था। जो मैंने मांगा था मुझे मिल गया। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। जो मेरे घर वाले हैं ना, उन्होंने मुझे इस हिसाब से रखा है कि कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे बीच में कोई सदस्य नहीं है। क्योंकि मैं बचपन से ही ताई ताऊ और सब मम्मी ने इतना प्यार दिया है कि मुझे कोई कमी फील नहीं हुई अभी। विवेक के साथ मैं फ्यूचर देखती हूँ कि यार हम और हाँ मतलब अच्छा ही रहेगा यार। क्या रहेगा विवेक के साथ फ्यूचर, अच्छा ही रहेगा, तभी तो चुना है। एक बार मैं विवेक से नाराज़ हो गई थी, तो मैं बहुत गंदा नाराज़ हो गई थी। तो मैंने उसको पता है कि मुझे डांस बहुत पसंद है। तो उसने मुझे मनाने के लिए बोला कि मैं पूरी रोड में तुम्हारे लिए नाचूंगा। और उसने नाचा था, और वो भी 1 मिनट के लिए। और किस गाने में? शीला की जवानी। मैरिज तो आजकल की बहुत स्कैरी है, लेकिन अगर आपको वो बंदा मिल जाए जो कि आपको चाहिए ही था, तो कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी नहीं है कि आप यही सोचते रहो कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। सीधा मिल गया है अच्छा तो रचाओ अब शादी। लव यू विवेक। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी।
के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। साज सजिलो शुभ घड़ी छे अभी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी। रंगी परोड़ आवी, खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय। रंगी परोड़ आवी, खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय 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 हाय। हाँ मजा है जिंदगी, नशा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी। हाँ दुआ दे जिंदगी, बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी। हाँ ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझा मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। साज सजिलो शुभ घड़ी छे अभी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी।
भी साथ में मैं तो लाया रे, हीरे सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा।
सखिया मंगल गाओ। सन्मुख रघुवर दुर्लभ अवसर, जयमाला सिय पहनाए। विष्णु आए लक्ष्मी वरण को, चंद्र चकोर से मिल जाए। ये नयन निहारे सुधि बुद्धि हारे, नयन निहारे सुधि बुद्धि हारे। स्वागत पल के बिछाए,